गंगा नदी की नहीं है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि ऊपरी इलाकों में बारिश हुई है तो निश्चित रूप से गंगा के जलस्तर में वृद्धि होगी और जो और कैचमेंट एरिया है गंगा नदी का या इसकी जो सहायक नदियों का, उसमें भी बारिश हो रही है। और एक्सपेक्टेड भी होता है कि अगस्त के महीने में, जुलाई एंड से लेकर के अगस्त के महीने तक सितंबर में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होती है। तो हम लोगों की जो तैयारियां हैं, जो बाढ़ को लेकर के बाढ़ पूर्व तैयारियां होती हैं, वो सारी तैयारियां कर ली गई हैं एसओपी के हिसाब से। हम लोगों ने नावों को चिन्हित करके उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। जो आश्रय स्थल होते हैं, यदि अगर डिस्प्लेस करके लोगों को रखना होता है तो वो कैंप वगैरह की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली गई है। उसकी एक राउंड जाँच भी हम लोगों ने करा करके सुनिश्चित करा लिया है कि वैसे आश्रय स्थलों पर किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और ये हम लोग की एक क्लियर कट एसओपी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उसका हम लोग आईसीडीएस के माध्यम से पहले ही इस पीरियड में हम लोग करा लेते हैं, उनको चिन्हित कर लेते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले उनको हम लोग रेस्क्यू करते हैं। एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी यहाँ स्टेशन रहती है सालों भर, तो वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो स्थानीय गोताखोर है उनको भी हम लोगों ने अंचल के माध्यम से चिन्हित करके उनके साथ भी हम लोगों ने एक तरह का एग्रीमेंट करवा लिया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको मानदेय पर हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम लोगों के पास पर्याप्त पॉलीथीन सीट्स हैं। टेंडर हम लोगों का सारी सामग्री का हो गया है। पेयजल की या स्वास्थ्य की जो भी सुविधाएं होंगी वो एसओपी के माध्यम से जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग हेल्थ कैंप भी लगाते हैं, पीएचडी का टेम्पोरी टॉयलेट्स, पानी की व्यवस्था, ये सब सारी व्यवस्थाएं। और पशुओं के लिए भी व्यवस्था रहती है, तो पशु चारा का भी दर निर्धारित हो गया है। पशुओं के लिए भी कैंप लगता है, जो एम्बुलेटरी वैन है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने एसओपी के माध्यम से तैयारी करा लिया और कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं होगी अगर बाढ़ की स्थिति बात। प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे उसको आप कोरोना विस्फोट के रूप में देखिए, जल प्रलय के रूप में देखिए, धरती के ताप के बढ़ जाने के रूप में देखिए, वो अब सामने दिखने लगा है। जैसे आप देखे होंगे की कोशिश की जाए तो एक चेहरा है कि धरती का ताप बढ़ रहा है, एक दूसरा चेहरा है कि जनसंख्या का संताप बढ़ रहा है, एक तीसरा चेहरा है कि घरेलू हिंसा से लेकर युद्ध की हिंसा तक, आतंकवादी हिंसा तक, यानी नाना प्रकार के हिंसा का श्राप मानवीय सभ्यता को लग गया है। और एक चेहरा उसका यह भी है कि पूंजी का पाप जो है वो लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। नाला का पानी में शुद्धिकरण हो रहा है, बम लोग का नाला का पानी बह रहा है। बिहार सरकार का भी वही हाल है, जो सोचे नहीं थे उससे भी गंदा हाल है। कहाँ से आए बम? हम तो आए झारखंड से, दुमका जिला से। दुमका जिला का भी वही हाल, इधर का भी वही हाल। कहाँ जा रहा है? वही बासु बाबा बासुकीनाथ। कितनी परेशानी हो रही है नाले के पानी से गुजर? बहुत परेशानी है। अभी शुद्धिकरण आदमी को स्नान करना पड़ता है कोई भी गंदगी चीज़ छूने से, और इस नाली के पानी में डुबकी लगा के हम लोग को जाना पड़ रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा शुभ नाम हुआ नितिन केश कुमार बेहरा, दुमका जिला। अभी तो नगर निगम को तो एक्शन लेना चाहिए कि बम लोग इतना मेहनत से गंगा जल लेके जा रहा है, अशुद्ध होते हुए जा रहा है सब। कौन सा पानी है ये? एकदम पूरा एकदम गटर का पानी है, एकदम पैखाना पेशाब सब रहता है इसमें। कितना तकलीफ हो रहा है? बहुत तकलीफ होता है। कोई नहीं सुनता है, देखने के लिए नहीं आता है। मेयर भी जो बनी है वो भी नहीं आता है देखने के लिए। गंगा जल लेके जा रहे हैं और यहाँ नाले सब गंगा जल शुद्ध होके जाता है और अशुद्ध हो जा रहा है लोग। मेरा नाम पप्पू तिवारी, नवादा जिले से। पहली यात्रा है, तो कैसा लगा जगन्नाथ धाम नगरी? इस बार बनाए हैं नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। भगवान भोलेनाथ के ओम लिखवाए हैं। आदेशानुसार नगर परिषद सुल्तानगंज। पहली यात्रा है आप लोगों का, तो कैसा लगा यहाँ की नगरी? क्या मन्नतें हैं इस बार बाबा से? क्या मन्नतें लेके जा रहे हैं बाबा के दरबार? क्या कुछ खास है? क्या कुछ खास मन्नत है? अभी क्या करते हैं? कौन सा? पहली बार देवघर जा रहे हैं सब परिवार के साथ? कांवड़िया तीर्थ यात्री मेले में जिला प्रशासन। ये तारापुर के शहीद जो कि गुमनामी के अंधेरे में इतिहास के पन्नों में रह गया। तारापुर में
34 जवानों की शहादत हुई, देश के क्रांतिकारियों की शहादत हुई, उसी घटनाओं पर आधारित हमने ये नुक्कड़ किया है तारापुर के शहीद। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमृत महोत्सव समापन के अवसर पर संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में इस तरह का नुक्कड़ किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम भागलपुर, बांका, खगड़िया और कटिहार 4 जिले में नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और अपने क्षेत्रीय क्रांतिकारी जो इतिहास के पन्नों में नहीं आ सके, गुमनामी की ज़िंदगी जो उनको उभारना है इस पटल पर कि उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और उस क्रांतिकारी के बारे में जानकर हमारे क्षेत्र के युवाओं में हौसला रहे कि हम भी क्रांति की मिसाल जलाने में सहयोग दिए थे, देश की आज़ादी को संता दिलाने में सहयोग दिए थे। नाम बताइए। मेरा नाम संजय कुमार, अंग नाट्य मंच बरियारपुर के निर्देशक।